साथीगण, जगह जगह से आए हुए हमारे पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर और सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप सबका मैं यहाँ पर आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सबको पता है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लोगों के लिए काम किया है, वो एक काबिले तारीफ है और आज हमें उन्हें सुनने का सौभाग्य जो प्राप्त होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय नेता श्री नीरज नैयर जी ने लोगों की समस्याओं को हर हाल में हल किया और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और मुझे जहां तक हमारा आना जाना रहता है, हमारे लोकप्रिय विधायक नीरज नैयर जी ने हर एक व्यक्ति को टच किया है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि हमारा काम जो है वो नहीं हुआ या हम नहीं मिले हैं। ये सच में इनकी जो कार्य प्रणाली है वो काबिले तारीफ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पीछे विधानसभा सत्र का जो सेशन चला हुआ था उसमें हमारे लोकप्रिय विधायक नीरज नैयर जी ने एक बहुत मेजर डिमांड रखी थी कि हमें चंबा से चुवाड़ी के लिए टनल चाहिए और कल हमने सुना वहाँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं और नए नहीं जुड़े हैं, हम वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, मेरे समुदाय के लोग वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं और इसी तरह आगे कंधे से कंधा मिलाकर हमें चलना चाहिए और चलते रहेंगे। कुछ लोगों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं हम। आपको पता है कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कुछ ही क्षण में यहाँ पधार रहे हैं, तो आपका ये जोश देख के हमें बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी गारंटियों को पूरा किया। उन्होंने अपनी 5वीं गारंटी जिसमें कि महिलाओं को 1500 प्रति माह देने का जो वादा किया था वो पूर्ण किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं सभी बहनों माताओं की तरफ से कि उन्होंने अपनी 5वीं गारंटी को पूर्ण किया और आगे भी वो अपनी गारंटियों को पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हिमाचल में इतनी आपदा आने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जितनी भी जनता के साथ वादे किए थे उन्हें वो पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपने देखा कि कितनी उथल पुथल रही, फिर भी वो अपने वादों से नहीं मुकरे। तो वो एक योद्धा है और योद्धा बनके वो जनता के समक्ष उभरे हुए हैं। इसके लिए एक जोर से नारा हो जाए महिला शक्ति की तरफ से, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोश दिखाइए। कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस। हमारे बीच बैठी हैं हमारे रजनी शर्मा जी, जो हमारे ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी है। रजनी शर्मा जी। सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू, नीरज नैयर, नीरज नैयर। सुक्खू भाई आगे बढ़ो, सुक्खू भाई आगे बढ़ो, सुक्खू भाई जिंदाबाद। नीरज भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ के साथी, मैं सबको ये बोलूंगा कि अपनी आवाज जरा बचा के रखो। आज अगर मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूं तो उसका जो मेन व्यक्ति है वो हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। अगर उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर ना हो तो मुझे नहीं लगता कि जो ये काम हो रहे हैं, ये काम करना जो है वो संभव होंगे। इसलिए अपनी आवाज जो है थोड़ी बचा के रखो। मेरी माताएं, मेरी बहनें, और आज ये जो जन समूह यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये एक पंचायत के लोग नहीं है। मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर 52 पंचायतें हैं और हर
किसी पंचायत से 200 है, किसी से 100 है, किसी से 50 है, लेकिन इसका जो मिश्रण है वो हर पंचायत से जो लोग हैं आज यहाँ इस मीटिंग के अंदर आए हैं। मुख्यमंत्री जी अभी फतेहपुर में जो है मीटिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने अपना भाषण देना जो है फतेहपुर में शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि 15-20 मिनट के अंदर जो है वो वहाँ से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठेंगे और मेरा अपना आइडिया है 1:30 बज गए हैं, कोई 2 बजे तक जो है उनको हेलीपैड में लैंड कर लेना चाहिए। मैं सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी बुजुर्ग लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि बहुत भारी मात्रा में आप लोग यहाँ जो है एकत्रित हुए हैं, अपना संयम बना रखें। मुझे पता है कि सबको वापस घर जाने की जल्दी भी है, लेकिन आज की ये जो मीटिंग है आज की, इसको समझो ये एक रैली टाइप से है। हम मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाहते हैं चंबा विधानसभा के क्षेत्र से कि चंबा विधानसभा के क्षेत्र और चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुख्यमंत्री के साथ कंधे से मिला के, कंधा मिला के जो है वो खड़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आशाएं आप लोगों ने मेरे से रखी हैं मैं उसको पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगा, लेकिन ये दुनिया है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, आस्ते 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 हम सबके काम कर रहे हैं। नौकरियों का पिटारा मुख्यमंत्री जी खोल रहे हैं और सबको जो है उसमें जो है भाग्यता जो है वो मिलेगी। ज़्यादा भाषण में मुख्यमंत्री जी जब आएंगे मैं तब दूंगा। इस बीच में कोई भी व्यक्ति जो भाषण देने में अच्छा है, अपनी मर्जी से कुछ बोलना चाहता है तो मैं ये बोलूंगा 2-4 लोग, क्योंकि अभी हमारे पास आधा घंटा है। आम जनता से हमारी पंजों की प्रधान है, मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा बोलती हैं, कहाँ हैं? और भी 1-2 लेडीज़ हैं, नहीं बोलना चाहती, कोई बात नहीं, बैठो। जो भी व्यक्ति कोई अच्छा भाषण में कोई अपने बात बोलना चाहता है तो वो स्वयं आके जो है स्टेज से बोल सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और अति शीघ्र जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ पहुँचेंगे और अब मैं ब्लॉक अध्यक्ष महोदय से बोलूंगा कि वो भी अपनी वाणी जो है आपके बीच रखें। अभी अनुरोध करूंगा कि इस भीड़ में जो कोई बोलना चाहता है, जो हमारे कार्यकर्ता है, संगठन के कार्यकर्ता जो है वो आए और अपने विचार रखें। मैं उनकी धर्मपत्नी सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी जो है उसके मुताबिक वो लोगों को कानूनन रोजगार देती है। कानूनन तौर पर लोगों को जो है रोजगार दिया है, एक कानून बनाकर लोगों को रोजगार दिया है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे तो लगता है जिन लोगों ने पंचायत की राजनीति में इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ लड़ना चाहते हैं, जहाँ पीछे गारंटी के बिना आप ही बता दें कि कितना जो है कौन सा बजट है पंचायत के अंदर की लोगों को जो काम किए जा रहे हैं, जो डंगे लगाए जा रहे हैं, रोड सेट बनाई जा रही है, भूमि सुधार किया जा रहा है, पक्की गलियां बनाई जा रही है, जितने भी डिपार्टमेंट के काम है कानून बनाकर एक लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है, उसी के अंदर जो है बजट है। बाकी कोई जो भी बजट है 15, 20, 14, जो भी है वो तो एक पॉपुलेशन के हिसाब से
बढ़िया कढ़ाए हैं। अच्छा चप्पल चल सोनू सोनू 10 रुपये इंद्रपाल आंचल चंबा आज लेकर बाइक हाँ जी मैं बोल रही है बड़ी जगह पीछे पीछे
ठाकुर विभिन्न किया, जिसका आने वाले समय में विकास के क्षेत्र में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आज के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके साथ इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री नीरज नैयर जी, पूर्व मंत्री श्रीमती आशा कुमारी जी, पूर्व मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरवानी जी, चुरा के पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज जी, श्री देवदार अली भट्ट जी, पूर्व अध्यक्ष हज कमेटी व सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री करतार ठाकुर जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा श्री मुकेश रेपसवाल जी, पुलिस अधीक्षक चंबा श्री अभिषेक यादव जी, कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल तथा एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी का आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के सर्वप्रथम देवभूमि हिमाचल प्रदेश की परंपरा के अनुरूप अतिथि का सत्कार और सम्मान। इस कड़ी में स्थानीय विधायक श्री नीरज ठाकुर जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर सम्मानित करें। यथा संभव स्थान ग्रहण कर लें तथा जोश के साथ होश का भी ध्यान रखें। स्थानीय विधायक नीरज नैयर के नेतृत्व में और साथ में है पूर्व मंत्री श्रीमती आशा कुमारी जी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरवानी जी और अन्य कांग्रेस के पता करते हुए स्थानीय विधायक और एक यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर एक स्मृति चिन्ह के रूप में देते हुए स्थानीय विधायक महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि वो आज आए और इस मंच से मुख्य अतिथि सहित आए हुए सभी मेहमानों का उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। स्थानीय विधायक उन्हें भी इस अवसर पर सम्मानित कर रहे हैं। वो रात की बारिशों की गड़गड़ाहट, आंधी और तूफान, और रह रह कर के जो मेरा दिल था वो कह रहा था कि ए बादल जरा थम के बरस, ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी आ ना सकें, और आ जाएं तो फिर तो जम के बरस, इतना बरस के वो जा ना सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जितनी देर जितना समय हमारे आप बीच में रहेंगे हमें उतना सुकून और उतना आनंद आएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं बड़े सस्पेंस में हूँ कि जनाब को मैं किस किस नाम से पुकारूं। मसीहों के मसीहा, अनाथों के नाथ, दानियों हुए महादानी सुखविंदर सिंह सुक्खू, भाई सुक्खू के नाम से मैं पुकारूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं तो कायल हूं आपके पुरोहितों का, आपके जोशियों का, जिन्होंने आपके पैदा होते ही आपका नाम जो था सुखविंदर सिंह सुक्खू रख दिया। आपके आने से हर सब हिमाचल प्रदेश के अंदर सुख की बारिशें होने लगी है।
एक वक्त वो भी था। जो अनाथ लोग थे, जिनको अनाथ गिनते थे, जिनका कोई वारिस नहीं था, आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप अपने सीएम ऑफिस नहीं गए, आप उन अनाथों के पास गए, उनका दुख और पीड़ा देखने के लिए। बहुत सारी बातें हैं। दानी में आपके नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जिसके पास 5 करोड़ रुपया है, वो अगर 50,000 रुपये दे देगा तो कोई दानी नहीं, पर जिसके पास है 50 लाख, उसने 50 लाख का 50 ही टैक्स दे दिया, तो उससे बड़ा दानी और आपसे ज्यादा कौन हो सकता है? मैंने तभी कहा कि खुदा को रोशनी हो कबूल, तो में भी चिराग जलते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वक्त बड़ा कम है कि जो मेरे छोटे भाई मेरी नियति के लिए आपने अपने दिल के अंदर जगह दी है। हम कायल हैं चंबा के लोग, और हम जिंदगी भर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आपने मान सम्मान मेरी निजी जी को दिया। मेरी निजी जी कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो मेरी कोई बात मोड़ते ही नहीं है, जो मैं कहूँ वो कर देते हैं। तो ऐसा नेक इंसान, शरीफ इंसान, और इनका नाम जो है, इनके पिताजी के भी एक बहुत से नेक इंसान थे, सागर चंद जी नैयर। कौन उनका नाम नहीं जानता? शराफत की एक मिसाल से, और उन्हीं नक्शे कदम पर चल करके उनके जो बेटे हैं वो अपना नाम, उन बुजुर्गों के नाम को कायम रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं शुक्रिया अदा चंबा जिला की तरफ से करना चाहूंगा कि आपने जो हमारे इज्जत मान दी, वो हमारे चंबा के कुलदीप सिंह पठानिया जी को, चंबा जी के कुलदीप सिंह पठानिया को जो आपने सर्वोच्च दर्जा दिया, वो हम कायल हैं आपके। और कुलदीप सिंह पठानिया जी ने भी अपना बिल्कुल बड़ी बूझ छूट के साथ जो है अपना उपया। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, आ गए हैं तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो फिर जल्दी आने का वादा करो। मैं ज्यादा ना कहता हुआ आपका फिर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। और मैं ये चंबा के लोगों के ऊपर रखी है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपका जो प्यार और मोहब्बत है हमारी सारी जिंदगी के लिए जो है वो अर्पित रहेगा। आपके साथ भगवान वो भाग्य चले गए, अपनी जान बचा रहे हैं, कभी ऋषिकेश जा रहे हैं। बात ऐसी है, एक औरत थी, वो कहने लगी कि मैंने तेरे नहीं बसना। एक कहने लगी कि मैंने तेरे नहीं बसना, फिर मेरे क्यों नहीं तेरे बसना? बोलने लगी कि तू हंसता है, तू खाता है तो तेरी दाढ़ी हिलती है। वो बहाने वाली बात। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ तो भाई जी आपका पहले सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का चंबा आगमन पर दूसरी बार मिंजर मेले के बाद आज उन्होंने ये जो पब्लिक मीटिंग है, उन्होंने जो आज ये एड्रेस करेंगे यहाँ, मैं चंबा विधानसभा के क्षेत्र की और चंबा डिस्ट्रिक्ट की अपार जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही में मेरे साथ यहाँ बैठे हमारे भाई भवानी सिंह पठानिया जी, जो कि फतेहपुर के विधायक हैं, दूसरी बार जो है इलेक्शन जीत के आए हैं। इनके पिता 7 बार जो है फतेहपुर विधानसभा के क्षेत्र से इलेक्शन जीत के आए हैं। उनका भी जो है मैं चंबा आने पर स्वागत करता हूं। उनके साथ हमारे चिंतपूर्णी के एमएलए सुदर्शन बबलू जी, जिनका विधानसभा की इलेक्शन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी जो है वो वोट डालने के लिए जो है स्वयं जो है आए। मैं उनका भी जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ
रोमांचा सीन हमारी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री श्रीमती आशा कुमारी जी, उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम छोटे छोटे होते थे उस टाइम से, मेरे पिताजी के टाइम से 1985 से यहाँ से नेतृत्व कर रही हैं और AICC में कई पदों में रहे, पंजाब की प्रभारी रही, वो भी हमारे समक्ष हैं। ठाकुर सिंह भरमौरी जी को कौन नहीं जानता है, वो भी जो है मेरे ख्याल सबसे वरिष्ठतम लीडर्स में से एक हमारे यहाँ से ठाकुर सिंह भरमौरी जी हैं और मेरे ख्याल 1982 में से जो है चुनाव जो है लड़के आए हैं, वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, उनका भी जो है मैं स्वागत करता हूँ। और सारे हमारे सरकारी कर्मचारी, पुलिस और मैं सबसे प्रमुखतम मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मेरे यूथ कांग्रेस के सारे अध्यक्ष, मेरे कांग्रेस की सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, सेवा दल है, NSUI है, राजीव गांधी कांग्रेस है, अन्य महिला कांग्रेस है। और माफ करना, मुझे पता है मैं 2-4 मतलब ऑर्गेनाइजेशन के शब्द भूल गया क्योंकि समय का अभाव है, मौसम खराब हो रहा है। आप मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जहां तक चंबा विधानसभा क्षेत्र की बात है तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल की बागडोर संभाली तो उन्होंने 175 करोड़ रुपया चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए दिया, 175 करोड़। और अब जो है सरोल में उस मेडिकल कॉलेज का काम जो है वो बहुत जोर शोर से चला है। साथ ही में मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने हमारा सुल्तानपुर जो हेलीपोर्ट है, हेलीपैड है, उसको हेलीपोर्ट की मंजूरी दी है और 13 करोड़ रुपया जो है उसके लिए जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है स्वीकृत हो गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्द इसके टेंडर होंगे और इसका काम भी जो है शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो है हमारे यहाँ मिनी सेक्रेटरिएट का भी जो है आज वो अनाउंसमेंट करेंगे। हमारे यहाँ 21-22 करोड़ रुपए की लागत से जो है जुलाखड़ी 0 पॉइंट के अंदर जो है मिनी सेक्रेटरिएट जो है बनाया जाएगा। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड रखी है कि जब वो स्टेज में आएंगे तो वो जो है इसको जो है यहाँ से अनाउंस करेंगे। हमारी चंबा शहर की सबसे बड़ी समस्या, सबसे विकट समस्या पार्किंग। 15 साल हो गए हमारी चंबा शहर की जनता जो है, हमारे बाजार के लोग जो हैं पार्किंग के लिए जगह जगह जो है घूम रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आज वो स्टेज से अनाउंस करके जाए जो हमारा पुराना बस अड्डा है उसके अंदर एक मल्टी स्टोरी पार्किंग विद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है आज वो यहाँ से स्टेज से जो है वो अनाउंस करके जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं कि इस जो पार्किंग के अंदर थोड़ी सी समस्या है क्योंकि ये जो है कुछ इसमें कानूनी दाव पेच फंसे हैं, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है और इसको जो है हम कोर एरिया से जो है बाहर निकालेंगे और इसकी जो है प्रक्रिया जो है चालू है। और इस वर्ष के अंदर जब मुख्यमंत्री जी दूसरी बार चंबा आएंगे तो हम पार्किंग का जो है नींव पत्थर मुख्यमंत्री जी से लिखवाएंगे। लेकिन आज जो है अनाउंसमेंट मैं मुख्यमंत्री जी से जरूर कराऊंगा। मेरे को बहुत एक खुशी हो रही है कि जब मैं विधानसभा में पहली बार चुन के आया था तो मैंने जो है चंबा चौड़ी टनल का जो मुद्दा है मैंने पहली विधानसभा के अंदर विधानसभा के पटल के अंदर रखा और मैंने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमारे विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी के साथ जो है चंबा चौड़ी टनल के मुद्दे के बारे में बातचीत की और बाहर से कुछ बैंकों की जो टीम है
कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली, और मैं आप लोगों को बड़ी खुशी के साथ ये चीज बोलना चाहता हूं कि इस चंबा चौड़ी टनल की जो PFR है, जिसे बोलते हैं प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जो है वो तैयार कर दी गई है। और अभी पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुवाड़ी की जो मीटिंग थी, उन्होंने स्वयं अनाउंस किया कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे DPR बोलते हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ रुपया जो है DPR बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कराया है। कितनी बड़ी बात है ये। टनल तो खैर बहुत बड़ी बात है, DPR बनेगी, उसके बाद इसकी जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो 9 किलोमीटर 9.70 किलोमीटर जो है ये टनल जो है इसकी लंबाई होगी। बाकी एग्जैक्ट जो है वो DPR बनने के बाद पता लगेगी। अगर ये 2 ट्यूब टनल होगी तो इसमें 3200 करोड़ रुपया खर्च होगा, और अगर हम सिंगल वे की टनल बनाएंगे तो 1500 रुपए जो है 15,000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च होगा, और अगर इसको ड्यूल बनाएंगे तो 32,000 करोड़ रुपया जो है खर्च होगा। बहुत बड़ी रकम है, लेकिन एक सही दिशा में जो है हमने कदम जो है उठाया है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जहां तक चंबा विधानसभा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मैं दिल से एक बात आपको बोलना चाहता हूं आज, कि आज अगर इतना जन समूह, मुख्यमंत्री जी मैं आपको बोलना चाहता हूं, इतना जन समूह आज यहाँ इकट्ठा हुआ है तो ये मेरी बदौलत नहीं है। अगर आपने अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर नहीं रखा होता तो आज शायद ये जो जन समूह आप यहाँ देख रहे हो, इतने लोग, इतनी महिलाएं जो हैं, आज यहाँ शायद एकत्रित नहीं होती। मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, गरीबों का मसीहा कैसा हो? 2 मिनट बोलना देना, मेरा गला में ही जाना बाद अंदर जब मुख्यमंत्री जी में बोलने जाना, फिर बड़ा टाइम है आज। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी को ये बता देना चाहता हूं कि चंबा विधानसभा की क्षेत्र की जो जनता है वो माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जो मेरे साथ वाकफ रखते हैं वो अपने हाथ खड़े करें, सारे खड़े और माननीय मुख्यमंत्री जी के नारे लगाए, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मैं आपको बता देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, और मुझे पता है आप एक योद्धा हैं, और जीत जो है अल्टीमेटली जो है वो सत्य की होती है। सत्य मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए जो है आप लोग यहाँ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने जो है एक लिस्ट आपके सुपुर्द जो है बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत ही लंबी चौड़ी है। मुख्यमंत्री जी हंस रहे हैं मेरी तरफ कि ये तो लगता है इसने 5 साल के काम जो है आज ही मांग लिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी मुझे पता है, मुझे इस चीज का पता है कि आज प्रदेश जो है, जब मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल की बागडोर संभाली तो प्रदेश जो है तकरीबन 90,000 करोड़ के ऋण में जो है दबा हुआ था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने आते कुछ महत्वपूर्ण जो है फैसले लिए, और जिससे 2,200 करोड़ रुपया जो है इन्होंने जो है स्टेट के अंदर जो है अपने फैसलों से जो है कमाई की। और उसके बाद जो है आप लोगों के लिए जो स्कीम्स हैं, चाहे वो 1500 रुपए महीना है, उसके बारे में मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। आज मेरी बहनें यहाँ बहुत बड़ी संख्या के अंदर बैठी हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है
इसको पूरा करने के लिए हमारे प्रदेश को तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का जो है बोझ, अतिरिक्त बोझ जो है इस 1500 रुपए महीने के लिए देना पड़ेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने जो अभी बजट अनाउंस किया, पहली बार मैंने ऐसे मुख्यमंत्री देखे, वरना हमेशा जो है सरकार जो है ऋण लेती है और फैसले करती है। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने सरकार की आय बढ़ाने के बारे में सोच रखी। चाहे वो हमारी नदियां, हमारा बहता सोना है, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर सेस लगाया, चाहे शराब के ठेके थे उनकी नीलामी की। अभी भी जो है शराब के ठेकों की पिछले कल जो है चंबा में नीलामी थी। नीलामी करने से क्या होता है कि सरकार की आय बढ़ती है। अगर आप 10% हर बार अगले आदमी को दे दोगे बढ़ा के तो आय नहीं बनती। ऐतिहासिक फैसले आपकी मुख्यमंत्री जी स्वयं बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो स्वयं अपने मुख से जो है आपके बीच जो है ये चीजें रखें। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं कि मैंने मुख्यमंत्री जी से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है उसके लिए भी जो है उदयपुर में मैंने जगह चिन्हित की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड रखूंगा कि ये जो हमारा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है इसको जो है उदयपुर में जो है खोला जाए। 50 बीघे जगह जो है हमने इसके लिए देखी है और इसकी FCA क्लियरेंस के लिए मैंने स्वयं 5 लाख रुपया जो है अपनी विधायक निधि से दे दिया है। और आने वाले इस वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे को FCA की क्लियरेंस मिल जाएगी। और आज आप स्टेज से जो है हमें राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है इसके लिए भी जो है स्वीकृति जो है देके जाएंगे। पेपर फॉर्मेलिटी जो है वो सारी जो है वो पूरी की जा रही है, मैं आपको बोलना चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आप जो हाल ही में आपने विधानसभा के अंदर जो हमारे यूथ के लिए आप स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं, मुख्यमंत्री जी हमारा एक लड़का है यहाँ से, उसने जो है एशियन गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जो है कोरिया के अंदर जीता। और मैं चाहूंगा कि उस लड़के को जो है आपने बोला था जो इंटरनेशनल कंपटीशन में जीत के आएगा उसको जो है मैं 1.5 करोड़ रुपया जो है मैं जो है अपनी तरफ से जो है मैं दूंगा। और मुख्यमंत्री जी अगर हमारा लड़का ये मापदंड पूरे करता है तो मुझे लगता है ये हमारे चंबा के लिए जो है बड़ी गर्व की बात होगी। एक हमारी लड़की है चुरा से पूजा, वो भी जो है नेशनल जो है खेल के आई है। मैं चाहूंगा उसको भी जो है आप प्रोत्साहन जो है उसको करें। साथ ही में IPH डिपार्टमेंट और PWD डिपार्टमेंट के अंदर अगर मैं ज्यादा बातें बोलने लगा तो बहुत जो है समय लग जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि साहू में जो एक उप तहसील जो बंद की गई थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा जी जो उस उप तहसील को जो है दोबारा जो है चालू किया जाए। जो IPH का सब डिवीजन था उसको भी जो है जो बंद हुआ था, जो मरेडी में था, उसको भी जो है दोबारा जो है स्वीकृत किया जाए। साथ ही में मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे 8 पंचायतों का एक सेंटर है 100, उसके अंदर पार्किंग की बड़ी समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने ज्यादा धन आपसे नहीं मांगा है, इस वर्ष के अंदर जो है 20 लाख रुपया मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 100 की पार्किंग के लिए आप स्वीकृत करें। और एक 100 में ग्राउंड है जिसके लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है। ये बहुत बड़े अमाउंट नहीं है, छोटे छोटे अमाउंट है। मैंने कागज में लिखा है कुछ हमारे स्कूल्स हैं, कुछ प्राइमरी हैं, कुछ मिडिल से हाई होने हैं और कुछ हमारे चंबा डिग्री कॉलेज के अंदर सोशियोलॉजी की जो है क्लासेस हैं, वो भी मैंने सर आपके समक्ष रखी हैं। सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सर कि ये मेरी कुछ छोटी छोटी डिमांड्स हैं, गिनती में आप कागज में देखोगे तो बहुत लंबी लगती हैं, लेकिन अगर आप पैसे के हिसाब से देखोगे तो इतनी बड़ी नहीं है। और मैं स्वयं आपसे आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी कि आप जो है आज स्टेज से जो है इनको जो है पूरी करके जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी का खास तौर पर धन्यवाद कि हाल
हाल ही में मैं 4 दिन पहले जब शिमला से आया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड रखी कि सीएम साहब, हमारा सुई माता का मेला है, बहुत पुराना मेला है, इसको आप जो है जिला स्तरीय मेला जो आप घोषित करें, और जो साहू की जातर थी आप इसको भी जो है जिला स्तरीय जो है आप घोषित करें। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बोलते हुए, जिस दिन वो कैबिनेट थी मैं कैबिनेट तक 12-2 बजे तक वहीं बैठा रहा, और जब वो सीएम साहब ने कैबिनेट में वो अनाउंस कर दी, उसके बाद जो है मैंने शिमला से चंबा के लिए कूच किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे 2 ऐतिहासिक मेले जो हैं आपने जो है उनको जो है जिला स्तरीय मेला जो है वो घोषित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारा जो चंबा शहर है वो एक बड़ा ऐतिहासिक शहर है। हम लोगों के बहुत सारे मेले हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, और हम बैकवर्ड जिला के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर इस टनल का निर्माण होगा तो हमारी दूरी जो है बाहर के इलाके के साथ जो है कुछ कम होगी। और इस बार मैंने आपसे 2 मेले जिला स्तरीय कराए हैं, अगले साल मैं 2 और कराऊंगा, उसके बाद सर 2 और करवाऊंगा। सर मैं आपसे जो भी मेरे से बन सकेगा, और सर ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये मेरी जितनी भी मेरी माताएं, ये जितने भी मेरे बुजुर्ग, ये सारे जो हैं आपके साथ सर कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और सर मैं सर आशा करता हूं आज जो मैंने आपको आज जो मैंने आपको पकड़ाई है, आप स्टेज से ये सारी चीजें जो है अनाउंस करके जो है यहाँ से जाएंगे। सर मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आपने एक जो चंबा का बोलते हैं जी, ये तो कांगड़ा बोलते हैं, और मैं तुसा लोग का जो दसना चाहता हूँ, चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट्री इलाका है भाई। कांगड़ा यहाँ बोलते, चंबे भी उसका नहीं है, चंबा भी, ठीक है ना। तो मैं चंबे वाले जो बोलना नदी अंदर असी शुरू की थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा एक साइड नदी के तलेरू है और दूसरी साइड जो है बनौता है, और मुख्यमंत्री जी जो है टूरिज्म से जो है हमारे इलाके के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी जो है कुछ धन का जो है प्रावधान करेंगे। क्योंकि ऐसी चीजें करने से क्या है कि बच्चों को रोजगार भी मिलता है। हमारे यहाँ खजियार का इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है, वहाँ पैराग्लाइडिंग होती है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहूंगा, जो हमारा NHPC डैम है, NHPC डैम के अंदर जो है हमारी मोटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, चाहे वो रोइंग है, कनूइंग है, पैरासेलिंग है, मोटर बोट फैसिलिटी है, हाउस बोट्स हैं, इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी आपकी जो सोच है वो बहुत जबरदस्त है। और मैं आशा करता हूं कि आप जो है हमारे विधानसभा के क्षेत्र को जो है इसके अंदर भी जो है आप हमें इंक्लूड करेंगे। और मेरे ख्याल से मैंने काफी लंबा समय ले लिया है। और एक हमारा कार्तिक कटोच है जो खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसको भी सम्मानित कर दें। हमारे बच्चे हैं, छोटी छोटी इनकी आशाएं हैं, तो मैं चाहूंगा आप इसको भी जो है सम्मानित करें फटाफट, कि आप स्टेज पे आए और अपने मूल्यवान वचनों से जो है चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रबुद्ध जनता को जो है आप संबोधित करेंगे। सारे चंबा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चंबा, बहुत बहुत धन्यवाद। चंबा के विधायक मेरे छोटे भाई सम्मानित श्री नीरज नैयर जी, हमारे स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन और कैबिनेट मिनिस्टर भवानी पठानिया जी, हमारे अम्ब से विधायक सुदर्शन बबलू जी, पूर्व में मंत्री हमारी बड़ी बहन श्रीमती आशा कुमारी जी, पूर्व में मंत्री
ठाकुर सिंह भरमौरी जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी जो पूर्व विधायक थे, यशवंत खन्ना जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल जी, कुलतार जी चंबा के अध्यक्ष, जगदीश आंडा जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, NSCI के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, सेवा दल के सभी पदाधिकारी और चंबा विधानसभा क्षेत्र से दूर दराज से आए सभी पंचायत की चुनकर विधानसभा के गलियारों में पहुंचे। सरकार ने आज के एक दिन पहले पूरे 15 महीने हमारी सरकार को पूरे हुए हैं अभी तक। एक दिन पहले जब मेरा 15वां महीना शुरू खत्म हुआ तो मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा, शाम की बात है पिछले कल की, कि 15 महीने में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा, मेरा जीवन तो संघर्ष से भरा पड़ा है और इन 15 महीने में जो चुनौतियां मेरे सामने आई, उन चुनौतियों का सामना मैंने युद्ध की तरह ना कर, लड़ाई की तरह ना करके युद्ध की तरह किया है। यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैं रिज के मैदान से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, मेरे मन में एक विश्वास था और वो विश्वास आप लोगों से पैदा हुआ है, क्योंकि मैं किसी परिवारवाद की राजनीति से नहीं आया। मैं एक आम परिवार से राजनीति करते करते आप लोगों जैसे परिवार से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। और जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, उसमें ना मुझे सत्ता का लोभ था और ना कुर्सी का लोभ था, पर मन में एक विश्वास था कि मैं आम आदमी की आवाज बनूं, गरीब की पीड़ा को दूर करूं, महिलाओं का सम्मान हो और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की मेरी सरकार की योजनाएं हैं। इस दृष्टि से मैंने काम करना शुरू किया और सबसे पहले मुझे चुनौती आर्थिक मोर्चे पर मिली। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था, सरकार के कर्मचारी अधिकारी पूरा लेखा जोखा लेकर मेरे पास आए और कहा कि आज आपके खजाने में सिर्फ 120 करोड़ रुपए बचे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे तो मुख्यमंत्री बने हुए अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं। वो कह रहे हैं हम आपको वस्तु स्थिति से परिचित करवा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि तनख्वाह का कितना खर्चा आता है, जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को तनख्वाह देनी है और दिन प्रतिदिन के खर्चे जो हमने चलाने हैं। कहते उतने पैसे अभी इस ट्रेजरी में नहीं है। मैंने पूछा अगर हमारी सरकार ना आती, बीजेपी की सरकार आती तो वो क्या करते? उन्होंने कहा कि वो पिछले 5 साल से कर्जे पर कर्जा लेते जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि हमारे पर कितना कर्जा है। उस समय तक हमारे पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और जो 6th पे कमीशन हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को था, उसके 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर चढ़ी हुई थी। कर्जे की एक लिमिट होती है, भारत सरकार उससे ज्यादा कर्जा नहीं देती है। मैंने पूछा कितने पैसे बचे हैं? कहते हैं आपके पास मार्च तक 3,000 करोड़ रुपया कर्जा लेने के लिए बचे हैं। मैंने उस दिन ठाना कि हम कर्जे पर कर्जा लेकर प्रदेश को कभी आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं।
लेकिन अभी सरकार चलाने के लिए हमें कर्जे की जरूरत है और उस दिशा में हमने कर्जा उठाया और धीरे धीरे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करते रहे। आर्थिक मोर्चे की चुनौती के बाद सभी वर्गों का ध्यान रखना था। परंपरा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय में जाते हैं, सभी अधिकारी सचिवालय में उनका स्वागत करते हैं, कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनने के 1 घंटे के भीतर उन अनाथ बच्चों के आश्रम में गया जिन अनाथ बच्चों ने अपनी माता को खोया, अपनी पिता को खोया। उनके साथ 2 घंटे रहा। 2 घंटे रहने के बाद मैंने उनके हॉस्टल को देखा, उनके खाने का जो खाने के लिए भोजन बनता था उसको देखा, उनके साथ मैंने अपने समय बिताया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। जो बच्चा अपनी मां को खो दे, अपने पिता को खो दे, वो क्या कहेगा। कई बच्चे ऐसे थे जो अपने रिश्तेदारों के पास रहते थे, चाचा जी के पास रहते थे, मामा जी के पास रहते थे, ना मां थी ना पिता था, लेकिन अपना भाव व्यक्त नहीं कर सकते थे। कई बेटियों ने मुझसे कहा कि हम अधिक पढ़ना चाहते हैं, 18 साल बाद हमारा कौन ख्याल रखेगा। मैं गया और सबसे पहले उन बच्चों के बारे में सोचने लगा जिनका भाव मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उनका आत्मविश्वास उन्हें रोक रहा था कि हम अपनी बात कहे ना कहें। मैंने उस भाव को समझा और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, जहां माता भी सरकार है और पिता भी सरकार। जब उन्हें कानूनी अधिकार दिया गया, जब उन्हें कानूनी अधिकार दिया गया तो उनको उसके साथ योजनाएं भी दी गई। हमने कहा 18 साल से ऊपर जो भी बच्चा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होता है, IIT में सिलेक्ट होता है, हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में अगर शिक्षा प्राप्त करता है तो उसको हम उसकी शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अगर मेडिकल कॉलेज में होता है तो मेडिकल कॉलेज की फीस साल की 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो पूरा पैसा सरकार देगी। हॉस्टल का खर्चा 50,000 रुपया है, वो पूरा पैसा 50,000 रुपया सरकार देगी। जिस तरह हमारा अपना बच्चा अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, हम उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा देते हैं, तो हमने कहा उसी प्रकार सरकार उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा देंगे। अपने बच्चे के लिए हम पॉकेट मनी भी देते हैं कि बेटा कुछ खाना हो तो खर्चा कर ले। हमने उसको 4,000 रुपया पर मंथ पॉकेट मनी की सुविधा उपलब्ध करवाई हर महीने, साल के 18 दिन। और कभी घूमने के लिए जाना हो, जैसे हम अपने बच्चों को कभी घूमने के लिए ले जाना चाहते हैं, हमने उन बच्चों को भी घूमने की सुविधा उपलब्ध करवाई और बाई एयर घूमने की सुविधा और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई। ये पुण्य के काम हमारे मन में उस समय आए जब मैं उस बालिका आश्रम में गया। धीरे धीरे हमारी सरकार के कुछ महीने व्यतीत हुए। हमने कहा कि 1,36,000 सरकारी कर्मचारी जो हमारे प्रदेश में हैं, जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा और 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई। क्योंकि मैं जानता था कि जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी आम परिवार से निकलकर राजनीति कर रहा हूं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं दर्द पहचानता था और मैंने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय
जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। आज तक जो एनपीए में आए कर्मचारी थे जिन्होंने अपना अंशदान दिया था, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में चले गए, वो 9,000 करोड़ पर कुंडली बढ़ाकर बैठी हुई केंद्र की सरकार है। हमने फिर भी हार नहीं मानी। हमने कहा हमें जितना भी कष्ट सहना पड़े, पर हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को उनका बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, और इस वादे को हमने पूरा किया। धीरे धीरे जुलाई में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, भयंकर तबाही हुई। तबाही का ऐसा मंजर था कि जिस भी जगह मैं जाता था पक्के घर उजड़ गए थे, पशुशालाएं ध्वस्त हो गई थी, पीने के पानी की योजनाएं बह गई थी, सड़क टेम्परेरी रूप से टूट गई थी। कुल्लू में तबाही का ऐसा मंजर था कि पूरे देश के 75,000 लोग फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी। मैं 3 दिन वहां रहा और 3 दिन में हमने 75,000 जो लोग फंसे हुए थे उन्हें भी बाहर निकाला और 15,000 गाड़ियों को भी बाहर निकाला। पूरे विश्व में हिमाचल प्रदेश की तारीफ हुई। नीति आयोग ने भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के काम की तारीफ की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय भी राजनीति करते रहे। और जब मैं जाता था तो मैं ये देखता था कि तकरीबन जिस भी जगह गया, हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती थी कि मेरा घर था। रात को मैं यहाँ सोया हुआ था, रात को मैं खाना बनाया, अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहा था कि रात को 2 बजे ऐसा प्रलय आया कि हमारा सब कुछ बहा ले गया। मैं ये भी जानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है, पाई पाई जोड़कर घर बनाया जाता है, और जिस घर को बड़े प्यार से बनाया हो, जिस घर में मेहनत की ईंट लगी हो, अगर वो 12 घंटे में तबाह हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। मेरे पास रोने लगे, मंडी क्या, शिमला क्या, सब जगह मैं गया। शाम को मैं दौरा करता, सुबह मैं दौरा करता था, शाम को मैं वापिस आता था। और शाम को जब मैं अधिकारियों की बैठक लेता था तो एक विचार मेरे मन में आता था कि जिसका पक्का घर चला गया उसके लिए कौन सी योजना लाई जाए। और जब अधिकारी मेरे सामने बात करते थे, कहते थे कि हम सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही दे सकते हैं किसी का पक्का घर चला जब बह जाए, और किसी का कच्चा घर चला जाए तो 1,30,000 रुपया ही दे सकते हैं। मैंने कहा इस नियम को बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। हमने कहा कि मुझे उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जो गांव के लोग हैं, जो आम परिवार के लोग हैं, अगर कानून भी बदलना पड़े तो हमने वो कानून बदल दिया और 1.5 लाख से वो सहायता राशि हमने 7 लाख रुपए बढ़ा दी। ये हमारी 15 महीने की सरकार की कारगुजारी है। आज एक दिन सिर्फ ज्यादा हुआ है। जब मैं गांव में देखता था कि किसी का इंतकाल होना है, किसी की तकसीम होनी है, बुजुर्ग कहते थे कि तकसीम जब दादा शुरू करता है तो पोते के समय खत्म होती थी। मैंने राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाई, कहा कि इस कानून को भी बदलो जिससे आम आदमी को परेशानी होती है, किसान को परेशानी होती है। हमने कानून बदल दिया और उसका परिणाम आज ये है कि 90,000 इंतकाल हो चुके हैं, 7,500 तकसीम पूरी हो चुकी है।
धीरे धीरे हम इस व्यवस्था से आगे बढ़ रहे थे और अपने राजस्व को बढ़ाना हमने शुरू किया। अभी मेरा दूसरा बजट प्रस्तुत होना था। मैं कभी मंत्री नहीं रहा। मैं छात्र जीवन से राजनीति करता आया हूं। 17 साल की उम्र में मैंने कॉलेज में चुनाव लड़ा था। राजनीति की सीढ़ी चढ़ चढ़कर 30 साल के संघर्ष के बाद जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो आप लोगों का दर्द मेरे सीने में था। आम आदमी की पीड़ा मेरे दिल में थी और मैं बजट प्रस्तुत करने जा रहा था। बजट प्रस्तुत हुआ। उस बजट में क्या योजनाएं थी? उसमें योजना थी कि आम आदमी तक जो हमने कार्य किए हैं, जो राजस्व एकत्रित किया है, वो कैसे पहुंचे। हमने बजट में वो योजनाएं लाई। कई लोग मनरेगा में काम करते हैं, कई मजदूर हैं, बहनें हैं। मैंने देखा उनकी दिहाड़ी 240 रुपए थी। मैंने कहा बजट में ये घोषणा की कि उसको 60 रुपए 240 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया, जो 1 अप्रैल 2024 से मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद गांव में बुजुर्ग होते हैं, कभी बीमार हो जाए तो उनका खर्चा कौन करेगा? हमने 70 साल से ऊपर के उम्र के बुजुर्ग जो भी बीमार हो गए, उनको सारा खर्चा उनकी बीमारी का हमारी सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी। ये योजना थी। किसान की आय कैसे बढ़े? हम सब लोग 90% लोग जो हैं वो गांव में रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, शहर में एक घर बना लेते हैं आने के लिए, लेकिन हमारा जो पैतृक है वो गांव से जुड़ाव है। अब गांव के आदमियों के पास पैसा कैसे हाथ में पहुंचे? मैं देखता हूं कहीं दिल्ली जाता हूं, बॉम्बे जाता हूं, तो हमारे लोग वहां वेटर लगे हुए मिलते हैं। हमने सोचा कि गांव की आर्थिकी को बढ़ाना है, गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है, तो कौन सी योजना लाई जाए। हमारा ध्यान गया कि हमारे गांव के लोगों के पास पशु होते हैं, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है। अब गाय का दूध 32 रुपए किलो सरकार खरीदती है, उससे तो उसका गुजारा नहीं चल सकता था। हमने गाय के दूध में 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की और 45 रुपए किलो के हिसाब से आने वाले अप्रैल में सरकार गाय का दूध खरीदेगी। 55 रुपए के हिसाब से भैंस का दूध खरीदेगी। उससे ऊपर वो बाजार में बेच सकता है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने दूध और पर सपोर्ट प्राइस दिया। इसका परिणाम धीरे धीरे आपके हाथ में आएगा, गांव के लोगों के हाथ में धीरे धीरे आएगा। 1 साल बाद आप महसूस करेंगे। फिर हमने कहा जो पशु रखता है, अगर वो यूरिया का उपयोग नहीं करेगा, गोबर से खेती करेगा, तो गोबर से पैदा होने वाले गेहूं को सरकार 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी और मक्की को 30 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी। हिमाचल का सीएम कैसा हो? ये गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़े। उस समय मेरे एक और चीज ध्यान में आई। रात को अगले दिन बजट प्रस्तुत करना था कि जहां हमने अनाथ बच्चों को उनकी पढ़ाई का खर्चा 27 साल तक उनके रहने का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा सरकार ने दिया, तो विधवा बहनों का ध्यान आया। 1,15,000 हिमाचल प्रदेश में विधवा बहनें हैं, एकल नारी है। उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन पैसे की तंगी के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। कई बच्चे डॉक्टर बन गए, लेकिन पैसा या तो कर्ज के माध्यम से धीरे धीरे ले रहे हैं, मन में कुंठा रहती थी। इस बजट में हमने 1,15,000 महिलाओं के जो बच्चे हैं
पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक, डॉक्टर तक, इंजीनियर तक, नर्सिंग तक उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये विधवाओं के लिए हम योजना लेके आए। उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उनको अधिकार देना चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये दूसरे बजट में हमने प्रस्तुत किया। उसके बाद हमने देखा कई विधवा महिलाएं हैं जिनके पास घर नहीं है बनने को। हमने कहा अगर उसकी आय 2.5 लाख रुपया है तो उसको 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। सरकारी कर्मचारी है, ओल्ड पेंशन स्कीम मिल गई, लेकिन महंगाई जब बढ़ी हमने 4% डीए की घोषणा अपने संसाधनों से दी। और जो पुलिस वाले बेचारे भाई पिछले 10 साल से 7 रुपए की डाइट मनी पर टिके थे, मुझे कहा कि इस डाइट मनी को 7 रुपए से बढ़ाकर 210 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया जाए। मैंने कहा, मैं विधानसभा में कई बार विधायक होने के नाते बोलता था, मैंने सीधा 5 गुना बढ़ाकर उन्हें 1000 रुपया पर मंथ की डाइट मनी दी। ये पैसा कहां से आया? ये पैसा उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके आया जो भ्रष्टाचार के रास्ते से भ्रष्टाचारियों की जेब भरा करते थे। ये आपका पैसा था, ये जनता का पैसा था। और आज हमें फख्र महसूस होता है कि उस पैसे से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। मैं भी सोचता कि रूटीन गवर्नमेंट है, 40 साल से ऐसी व्यवस्था चली आई है। मैं भी मुख्यमंत्री पद का आराम भराता, चलने देता उस व्यवस्था को। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया तो ये योजनाएं आपके लिए नहीं आ पाती। और जब हमने भ्रष्टाचार पर नकेल कसी, भ्रष्टाचार के रास्ते जो पैसा बाहर जा रहा था, चाहे वो खनन से संबंधित था, चाहे दूसरे रास्तों से जा रहा था, तो कईयों को बहुत तकलीफ हुई। लेकिन वो जनता का पैसा था, आपका पैसा था, और मुझे उसको रोकना था। मैं चाहता तो 20 साल पहले भी मुझे वीरभद्र सिंह जी कह रहे थे कि आपको हम सीपीएस बना देते, मैंने तब भी कुर्सी नहीं ली। मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है। मैं तो संघर्ष की राह में चलकर आप लोगों की लड़ाई लड़ता हूं। ये कुर्सी मेरी नहीं है, ये कुर्सी आपकी है, जिसमें एक आम परिवार का आदमी आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा है। 27 तारीख को इस कुर्सी से छेड़छाड़ हुई। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास किया। जो लोग जनता के वोट पर चुनकर आते हैं, चुनने के बाद नोट के बल पर बिक जाते हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग हो गई। 28 तारीख को आपसे संबंधित बजट पास होना था। उन्होंने सोचा कि इस कुर्सी को छीन लिया जाए। जिनको सत्ता की भूख होती है वो इस प्रकार का प्रयास करते हैं। जो कुर्सी के बगैर नहीं रह पाते वो इस प्रकार का प्रयास करते हैं। हम तो 35 साल से कांग्रेस पार्टी की राजनीति से संघर्ष करके पहुंचे हैं। हम कुर्सी बचाने का प्रयास नहीं करते, लेकिन कुर्सी का सम्मान करने का प्रयास जरूर करते हैं। और हमने किया। भाई तुम आगे बढ़ो, जब कोई एमएलए बिकाऊ हो जाए तो उसके मन में डर होता है। 10 दिन से पंचकुला के ललित होटल में ठहरे हुए हैं। सीआरपीएफ लगाई हुई है, सीआरपीएफ। हिमाचल की बाउंड्री में एंटर किए। मैंने कहा थोड़ा नरम रुख बरतिए। विधानसभा का गेट तोड़ दिया।
और ऐसा गुंडागर्दी करने लगे जो हिमाचल की संस्कृति की पहचान नहीं है। हिमाचल देवभूमि है, हम देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, हम एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं। डर ऐसा, हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से उड़कर चले गए। कौन आपका खर्चा कर रहा था हेलीकॉप्टर का? कौन 75 लाख का बिल जो पंचकुला के ललित होटल में है उसको आपने पे किया? फिर डर इतना बढ़ गया जब हमने पता किया कि कहां ठहरे हैं। अगले दिन ही 9 दिन के बाद चार्टर्ड प्लेन लिया और हरिद्वार चले गए। मैंने सोचा भाई पाप इतने कर दिए, नहा के आएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। गंगा मैया ने भी बोल दिया ना भाई ना, तुमने पाप इतने किए, तुम मेरे पास मत नहाओ, मैं मैली हो जाऊंगी। फिर क्या हुआ, वहां से भी उठे और ऋषिकेश चले गए। अब वहां अच्छी तरह तपस्या करिए, कुएं के मेंढक की तरह उछल रहे हैं, एक जगह से जाकर दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से जाकर तीसरी जगह जा रहे हैं। और जो लोग जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, आप बताइए क्या वो सच्चे सेवक हो सकते हैं? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। और आप बताइए जो मेंढक की तरह उछल करे हरिद्वार, फिर हरिद्वार से फिर डड्डू उछला ऋषिकेश पहुंच गया, वो सेवक हो सकते हैं जो 12 दिन तक है? आपको उनको सबक सिखाना है। क्या आप लोग सबक सिखाएंगे? सारे हाथ खड़ा करके बताइए, उनको सबक सिखाना है। जो लोग जनता के वोट से जीत नहीं पाते, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आ सकते, वो पैसे के दम पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे? कोई आपका ईमान पैसे से खरीद सकता है? तो जो ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं उनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव में हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप उनको सबक सिखाएंगे। जो सत्ता हथियाने की कोशिश पैसे के दम पर करेगा, उसे सत्ता से बाहर करने का रास्ता जनता दिखाएगी। आप इसके लिए तैयार हैं? जोर से बोलो जितना मैं बोल रहा हूं, तैयार है? और ये आवाज दिल्ली के कानों तक जानी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में जहां देवी देवता निवास करते हैं, जहां हर कण में भगवान निवास करता है, वहां खरीदो फरोख्त की राजनीति को और सत्ता को हथियाने की राजनीति को पैसे से खरीदने की कोशिश करेगा, हिमाचल की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अभी मैंने पूछा फिर कि मैंने राजस्व कितना कमाया है, बोला अभी इतने पैसे बचे हैं। हमने कहा 18 साल की उम्र की जो बेटी हमारी होगी, 18 साल की बेटी की उम्र होगी, अगर वो 100 साल तक भी जीती है और उसके शरीर में सांस रहती है, हमारी सरकार आप लोगों का जो धन है, आपका धन, मेरा धन नहीं है, आप लोगों का धन, उस धन से 18 साल से 100 साल तक बेटी की उम्र हो, बेटी तो हम 1500 रुपया हर महीने देंगे। अप्रैल में ये फॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे। बजट में नहीं, क्योंकि मैं उन बेटियों को हम 1 साल में 18,000 रुपया देंगे। ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है। हमारी कुर्सी तो सिर्फ 5 साल के लिए होती है, लेकिन जब तक मैं इस कुर्सी पर रहूंगा, भ्रष्टाचार के सभी दरवाजे बंद करने की हम लोग कोशिश करेंगे।
हमारा काम मेरा उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है और हमें कोई ज्यादा मोह नहीं है। हमें तो सिर्फ आपकी सेवा करनी है। आपने मेरा कई बार सुना होगा, मैं सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आया हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों का लुत्फ उठाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। इस व्यवस्था परिवर्तन का फायदा आज आपके को हमारी योजना द्वारा मिल रहा है, जिसमें 1500 रुपया भी व्यवस्था परिवर्तन का एक उदाहरण है। सरकार बनने के बाद मेरे पास नीरज नैयर जी आए। नीरज नैयर जी ने कहा कि हमारे यहाँ हेल्थ की सुविधा बहुत ज्यादा नहीं है और जो मेडिकल कॉलेज है वो भी बिल्डिंग खड़ी हुई है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है और मैंने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसका मेडिकल कॉलेज तुरंत प्रभाव से बनना चाहिए। मैंने शुरू में टाल मटोल किया तो ये फिर दोबारा सुबह घर आने लग पड़े कि मेडिकल कॉलेज, फिर शाम को फिर आने लगे। और आपको पता है मेरे वहाँ भी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बन रहा था। ये मेरे से ज्यादा 180 करोड़ रुपया एक साल के भीतर चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए। नीरज को भी कोई सत्ता की भूख नहीं है, कोई पैसे की भूख नहीं है, लेकिन इसके मन में आपके लिए दर्द है। वो दर्द मैं जानता हूं। आए दिन इतने सारे कागज लाए होते हैं, जिन कागजों में मेरे को साइन करने पड़ते हैं। मैं बोलता हूँ डील करवा के लाओ, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी। जब ये शिमला होते तो मेरे पीछे ही चले जाते हैं। मैंने बोला मंत्रियों के पास भी जाया करो भाई। कहते नहीं जी आपने पैसे सैंक्शन कर दो, मैं करवा लूंगा। और ऐसे दिल में भावना जिनके होती है, पहले भी कई नेता देखे, लेकिन इनके दिल में ये भावना है जो आपके दर्द को सुन सकता है, जो आपकी पीड़ा को समझ सकता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व बहुत कम होता है और ऐसा राजनीति में सेवा करने वाले व्यक्ति भी बहुत कम होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आपने नहीं खोना है। खोएंगे तो नहीं, पक्की बात है ना। और इनके सभी काम ये जानते हैं। अपने सभी कामों को करवाने का तरीका मेरा ख्याल सभी विधायकों में सबसे अच्छा इनको आता है। नीरज ने एक राजीव गांधी, एक तो मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात की है। जैसे ही जमीन होगी मैं इसके लिए ओल्ड बस स्टैंड के पास है, ओल्ड बस स्टैंड में ही बननी है तो मल्टी उसको मैं स्वीकृत करता हूं, पर उसका जगह का कोई चक्कर मैं उसके लिए पूरा अभी 5 करोड़ रुपए देने की इनिशियल मनी की घोषणा करता हूं। मिनी सेक्रेट के लिए भी मैं 5 करोड़ इनिशियल मनी देने की घोषणा करता हूं। 5 करोड़ का मतलब है, ये 5 करोड़ का मतलब है कि आपका काम शुरू होगा, लगेगा इसमें 30 से 35 करोड़ एक ही साल में ले जाएगा, मुझे पता है। और इंडोर स्टेडियम को लिए 10 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। पुलिस लाइन में ये तो आपने जहां बनाना है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मैंने इनको कमिटमेंट की है, वो देंगे 20 लाख रुपया हिस्टोरिक चंबा चौगानकल के लिए। और आपके हेलीपोर्ट के लिए मैं चाहता हूं कि आपका हेलीपोर्ट बने और शिमला में आप 2000-2500 में पहुंचे, उसके लिए भी मैं 13 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। 20 लाख रुपया इन्होंने बोला ये अपनी विधायक निधि से देंगे आपको। ये अपनी विधायक निधि से देता हूं, मैं अनाउंस कर रहा हूं। और प्ले ग्राउंड एक साऊ में, उसको 15 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं।
उदयपुर में एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, ग्राम पंचायत उदयपुर में, उसको देने की घोषणा करता हूँ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर विलेज चुल्हारा ऑफ ग्राम पंचायत बख्तपुर में को भी देने की घोषणा करता हूँ। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस इन्होंने लिखा है एक सब्जेक्ट में, बाकी ये स्कूल वगैरह तो अपने आप ही करवा लेंगे मुझसे। करा दे, पढ़ दो सर, पढ़ दो सर, या फिर मानेंगे नहीं मेरे को। थोड़ा थोड़ा पढ़ दो सर। स्कूल से प्राइमरी हो गया। कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल जटकारी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, रीओपनिंग ऑफ पीएससी सिलगराट, रीओपनिंग ऑफ पीएससी पहले पीएससी सिलगराट को हम खोलने की घोषणा करते हैं। और अप्रोच रोड इन JLMC का जो सड़क की बात करवा देंगे। और मैडम हमारे आशा जी है, साइंस एंड कॉमर्स की क्लासेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यार फ्रॉम दिस सेशन को स्टार्ट करने की मैं घोषणा करता हूँ। छोटी छोटी है सर, पढ़ दो सर। ये अपग्रेड होगा सर, हाई स्कूल है और मिडिल स्कूल है, ये कर दूंगा मैं सारे। ये अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल फ्लोर टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुंगल टू गवर्नमेंट हाई स्कूल सुंगल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल राजपुरा मलो एंड हलोल, ये जितने भी स्कूल है ये देंगे, मैं कर दूंगा। आप गरीबों के मसीहा हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, जहाँ अभी मेरे साथ स्टेज पर आके बोल रहे कि सब स्कूल पढ़ दो, ये सारे काम करवाने जानते हैं, इसलिए ऐसे सेवक को मत खोना आप। और दूसरा, अंत में आप लोगों ने जो भी पैसे के दम पर कुर्सी हथियाने की कोशिश करते हैं, उनको सबक सिखाने का वक्त लोकसभा चुनाव में आएगा। तो लोकसभा चुनाव में आप उनको सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? दोनों हाथ खड़े करो ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही तैयार रहें व्यापार मंडल चंबा, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुदेश कपूर और उनके टीम मेंबर्स साथ में तैयार रहें। अंजुमन इस्लामिया संस्था चंबा, इसराल अली शाह और टीम मेंबर्स। लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर सबके लिए धाम का, नारायण मंदिर के अंदर सबके लिए धाम का आयोजन किया गया है। ये यहाँ व्यापार मंडल चंबा सुरेश कपूर और टीम मेंबर कृपया मंच पर भीड़ न डालें और इसके साथ तैयार रहें मुस्लिम के सदस्य, इन दोनों संस्थाओं के सदस्य कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल और मुस्लिम विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कमल ठाकर व उनके सहयोगी, साथ में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य मंच पर आ जाएं और इस पर तैयार रहें। NSUI कृपया जो सम्मानित कर चुके हैं, स्टेज जो है बड़ी नाजुक स्टेज है, जो सम्मानित कर चुके हैं स्टेज से नीचे चले जाए प्लीज काइंडली। और भी सम्मानित करने आदरणीय विधायक श्री नीरज नैयर जी ने अनुरोध किया है कि जो भी आए हुए हैं वो खाना ग्रहण करके जाए। लक्ष्मी
गोल्डन टेम्पल में खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। तो विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार श्री विश्वस्ति भगवान विष्णु मंगलम कर्मजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरिः ओम येन भगवलिराजा दानवेन्द्रो महावलः तेन स्वामी वदनामि रक्षे मातृमातला ये सत्वा सत्ता हस्ताभ्याम हस्ताकृतिहामि ये भगवलिराजा दानवेन्द्रो महावलः तेन स्वामी वदनामि रक्षे मातृमातला देव सत्वा सरिता प्रसूष्ण हस्ताभ्याम हस्ताकृतिहामि ओम येन भगवलिराजा दानवेन्द्रो महावलः तेन स्वामी वदनामि रक्षे मातृमातला देव सत्वा सरिता प्रसूष्ण हस्ताभ्याम हस्ताकृतिहामि हस्तो पादो प्रक्षाल्यां हरि ओम श्रीगंधा विष्णु हरि ओम माधवाय नमः हरि ओम श्रीगंधा विष्णु केशवाय नमः हरि ओम श्रीगंधा विष्णु लक्ष्मी नारायण नमः ओम आप पितरः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभाग या स्मृत पुंडरीकाक्ष शोभायाभ्यंतर हरि ओम श्री पुंडरीकाक्ष मासे फाल्गुन मासे कुंभे कुंभराशिस्ते भास्करे शुक्ला पक्षे तृतीयां तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्ना वास गोत्रोत्पन्ना भौमवासरे अमुक श्रीमान सुखविंदर सिंह बर्मणा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकारेण अमुक गोत्रोत्पन्ना केश गोत्रोत्पन्ना श्री नीरज नयनां बर्मणा अद्य सदर विधायकेन समस्त चंबा जनपदे निवासिनां सुख समृद्धि स्थापनां श्री लक्ष्मीनारायण चरणे अद्य आरोग्य प्रीतिकाम चंबा क्षेत्रे विभिन्न विभागेन श्री जल शक्ति विभागेन अने उद्घाटन भूमि पूजनं च महाकरिष्ये ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलोकज गणकः लंबोदरस् विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलोकज गणकः लंबोदरस् विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भारतद्रोगजनः द्वादशैतानि नामानि याभ्येष्वतेऽपि विद्यारम्भे विभाज्य प्रवेशग्रगमे संग्रामे संकटे विगतस्य न जायते ओम शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुज प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते ओम श्रीमन्महागणाधिपतिं विष्णुदेवताभ्यं कुलदेवताभ्यं सतां देवताभ्यं वाणिर्गर्भाभ्यं सर्वेभ्यो देवतेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो श्री गुरुजंड कमले श्री मात्रे ओम श्री ओम शांति सर्वरिष्टं शांतिर्भवतु। ओम देवद्रव्याय नमः श्री फलबले नमः श्री जल शक्ति विभाग निर्विघ्नस्तु जहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े लो, हिलो मत, उठा कुछ प्रोग्राम अलग अलग और एरिया के हाथ पीछे हुआ है
भाई वो चल पड़ा वो नहीं करवाते साहब लगे यार मोटा भैया पीछे हो जाओ यार थैंक यू बंदे मंत्री साहब कोई सुन रहे नहीं है सुनी तो नहीं पीछे ले जाओ कहाँ गया दूजा इतिया जानी ना